प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार जय मसीह की आज का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 22 का 9। यहाँ पे ऐसा लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। मेरे दोस्त, हर कोई आशीष चाहता है परमेश्वर की ओर से। तो आइए, अगर आपको भी आशीष पाना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, यानी जो दया करता है ना, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। मेरे दोस्त, इस वचन के अंदर बहुत सारी ऐसे गहरी बातें छिपी हुई है। कई बार क्या होता है, जब हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, और ख़ास करके जब वो मेहमान 2 से 4 दिन या फिर 15 दिन ठहर जाए तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि फिर हमारे जो भी राशन दाल है, चावल है, उसमें से हमारा कमी घटी हो जाए। सीधी सी बात है, हम उनके ऊपर दया दिखाना नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ वचन की बात हो रही है तो वचन पे लिखा है, वह अपनी रोटी कंगालों को देता है। इसका मतलब मेरे दोस्त, बहुत सारे दिन दुखी ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, जिनके पैर हाथ नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग उन पर दया करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उन लोगों को तुच्छ समझते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ता है तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप ऐसा करोगे तो आप लोगों के ऊपर दया दिखाते हो। मेरे दोस्त, हम परमेश्वर के नज़र में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तेरा जो जीवन है वो भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देता है और लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। वैसे ही हमारा ज़िंदगी है। लेकिन परमेश्वर ने इस छोटी सी मनुष्य के ऊपर, इस मट्टी के शरीर पर, इस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने दया दिखाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हम सभी पापी थे और यीशु ने अपने लहू को बहाकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है। हमारे हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को माफ़ किया है। तो मेरे दोस्त, जब यीशु मसीह हमारे ऊपर दया कर सकता है तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर दया क्यों नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब रास्ता से गुजरते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका पैर ना हो, हाथ ना हो, घाव घोंस से भरा हो, तो लोग उससे घृणित करते हैं। बहुत सारे अलग अलग व्यवहार करते हैं, नेगेटिव व्यवहार करते हैं, उसको तुच्छ समझने लगते हैं। तो मेरे दोस्त, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाया है। तो आज के इस वचन में बस मैं इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको आशीष चाहिए ना, तो आपको एक दूसरे के ऊपर दया दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपको दिखाई देता है, चाहे वो विकलांग हो, जो बहुत उसका स्थिति डाउन है, अगर आप उसको कुछ भी सहायता करते हो तो ये आपकी दया है। कुछ भी, चाहे वो भोजन करा रहे हो, पैसा करा रहे हो, कपड़ा खरीद दे रहे हो, या फिर जो भी आपको अगुवाई होता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर उस चीज़ों को उस व्यक्ति को पहुंचा रहे हो, दे रहे हो, तो ये आपकी दया है, क्योंकि आपने उसके प्रति एक दया को दिखाया है। जैसे परमेश्वर ने हमारे प्रति दया को दिखाया। लिखा है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। तो मेरे दोस्त, जब परमेश्वर ने हम पापियों पर दया दिखाया है तो जाहिर सी बात है हम भी एक दूसरे के ऊपर दया दिखाएं। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा है। चलिए आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को आशीष दे। आमीन।